हाय एवरीवन, हेलो। तो आज आप लोगों को आइए दोस्तों, हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्या चीज़। आज हम लोग जानेंगे कि जब दो प्लेन मिरर होंगे, कितने प्लेन मिरर, जब दो प्लेन मिरर होंगे तो उसमें कोई चीज़ें आती है तो उसको क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसे कि आप सैलून में जाते हैं बार्बर के यहाँ, ठीक ना। तो जब आप बार्बर के यहाँ जाते हैं, सैलून में जाते होइएगा ना आप, तो सैलून में जब आप जाते हैं तो वहां पे देखते होइएगा कि साइड चारों तरफ क्या लगा होता है, मिरर लगा हुआ रहता है। लगा हुआ रहता है कि मिरर आपको दिखेगा कि एक साइड इधर मिरर दिख रहा है और दूसरे साइड एक इधर भी मिरर दिख रहा है। और आपका एक कुर्सी यहाँ लगा हुआ रहता है, एक इधर लगा हुआ रहता है, एक इधर भी, एक इधर, ऐसे, समझे। तो वहां पे आप क्या देखते हैं कि आपको बहुत सारे इमेज दिखने लगते हैं। तो वो किस तरह दिखने लगते हैं और कैसे दिखने लगते हैं और उस चीज को हम लोग कैसे निकालेंगे, ये सारे चीज आज हम लोग जानेंगे इसमें टू प्लेन मिरर में। जैसे कि आप जैसे कि जाते हैं आप बार्बर के यहाँ सैलून में, तो वहां देखते होइएगा कि यहाँ एक कुर्सी है, एक यहाँ है, और आपका मल्टीपल इमेज बनते हैं, समझे कि नहीं। और लड़कियां सब कहा जाती है ब्यूटी पार्लर में जो जाती है, तो वहां पे वो लोग भी देखती होंगे कि आपका मल्टीपल इमेज बने होंगे। तो ये इमेजें बनती कैसी है, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे और निकालेंगे भी कि कैसे ये इमेज बनती है। जैसे कि इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपका जो होगा, इस इंक्लाइंड मिरर के बारे में बताएंगे हम। जब दो दो प्लेन मिरर आप लीजिएगा तो उसमें इंक्लाइंड कैसे होगा प्लेट, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, उस क्वेश्चन से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि आपको कैसे निकालना है और कैसे नहीं निकालना है। बात को समझे। तो आइए पहले हम लोग दो मिरर में देख लेते हैं, उसके बाद हम इंक्लाइंड मिरर का बताएंगे आपको। तो यहाँ पे जैसे कि आप जाते होइएगा बार्बर के सैलून में, तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा क्या कि यहाँ पे टू मिरर लगा हुआ रहता है। तो आपको दिखेगा क्या कि देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि आदमी यहाँ बैठता है तो आपके आगे के भी पर्सन का पिक्चर बनता है, पीछे का भी बनता है, मल्टीपल्स पिक्चर्स आपके बनते हैं। तो जैसा कि होता क्या है कि यहाँ पे जब आप बैठे हैं तो एक मिरर यहाँ भी लगा हुआ है, देखिए एक मिरर ये हुआ, एक मिरर ये हुआ, हुआ ना। तो इस मिरर में कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्ट जब रखे कहीं, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर ये पीछे वाला भी तो मिरर है, तो इसका भी क्या बनेगा, इमेज कहीं ना कहीं बनेगा। तो आपको दिखेगा ही कि आप इसमें बना रहे हैं तो इसमें बैठे हैं तो इमेज कहीं ना कहीं दिखेगा। नॉर्मली हम आपको बताए थे कि आपके घर में मिरर होंगे, तो जब आप मिरर को देखिएगा तो वहां पे होता क्या है कि उसमें आपका फेस दिखता है। तो उसमें एक ही फेस दिखता है ना, क्योंकि एक ही मिरर रहता है। कौन सा मिरर होता है, एक मिरर होता है, तो हमारा एक फेस दिखता है। और जैसे ही हम लोग सैलून में जाते हैं या ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, तो वहां पे टू मिरर्स रहते हैं, आमने सामने लगे रहते हैं, जिसके चलते हमारा क्या होता है, मल्टीपल्स इमेज बनते हैं। क्योंकि ये तो आपका जो आपके घर वाले मिरर हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, लगाते ही हैं और वहां पे एक ही इमेज में दिन, लेकिन यहाँ पे दो मिरर हो गया, तो इसमें इस मिरर का भी इमेज बनेगा, इस मिरर का भी बनेगा। जैसे कि सिंपल हम आपको बता रहे हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इसका होगा कोई ना कोई, तो इससे कोई ना कोई रे कब टकराएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, कहीं ना कहीं इसका इमेज बनेगा, फिर इसी तरह इसका बनेगा। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसके लिए इस इमेज के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर इसके लिए ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, इसके लिए ये, तो ये एक तो एक ना किसी के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा। समझे बात को यहाँ तक। तो ये बात रही क्या प्लेन मिरर की। दो जब प्लेन मिरर सीधा सीधा रहे तो स्ट्रेट में, तो ये ऐसी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा मकसद नहीं है बताना, ये सारे चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं। तो हमारा जो मकसद है मेन, उसको हम लोग चलते हैं उस चीज की तरफ। कैसा, तो हम लोग की तरफ क्या लेना है, जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर। कितने मिरर लेना है आपको, टू प्लेन मिरर्स लेने हैं। अब देखिए विच आर प्लेस्ड इंक्लाइंड ऑन ईच अदर। तो यहाँ पे हम बनाते हैं टू प्लेन मिरर्स। कितने बनाते हैं, टू प्लेन मिरर्स को हम बनाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एक मानते हैं हम ये बना दिए प्लेन मिरर, ठीक, समझिएगा बात को। ये हमारा एक प्लेन मिरर्स हुआ, दूसरा ये प्लेन मिरर्स हो गया, ठीक, दूसरा ये क्या हुआ, प्लेन मिरर्स हुआ। अब इसमें हम नॉर्मल भी तो ले सकते हैं ना। तो ये हमारा बीच में क्या होता था,
नॉर्मल होता था, सारे चीजें बता चुके हैं। अब यहाँ सोचिए कि फिर से हम उसको डिस्क्राइब करें तो संभव नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखना है तो आप मेरे चैनल में जाइए, फिजिक्स बाय एस.के. ठाकुर, और ऑप्टिक्स का फर्स्ट क्लास देखिए एंड सेकेंड क्लास देखिए, ये चौथा है। तो आपका उसमें सारे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि नॉर्मल कैसे होगा, और ये चीजें इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ये सारी चीज आपको बहुत अच्छी तरह से बताई गई है और आप बहुत अच्छे तरह से उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो एक नॉर्मल होता है, तो इस नॉर्मल का हम नाम रख सकते हैं आपको क्या, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ये पूरा क्या है, थीटा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जब वहां पे रहते थे हम लोग तो हो जाता था एक तरफ आई एक तरफ आर, और दोनों क्या होता था, इक्वल होता था, साइन इक्वल टू आर, ठीक। तो यहाँ बातें हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे, ये थीटा हो जा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं तो इसको हम बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अगला एक और चीजों को हम जानते हैं, या ए मानिए या बी मानिए, अगले बार में हम ए मानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक और लेते हैं, दो प्लेन मिरर, कितने प्लेन मिरर लिए, दो प्लेन मिरर। देखिए हम इसको प्लेन मिरर में बांटते हैं, ये हमारा क्या हुआ, प्लेन मिरर हुआ। ध्यान नहीं भटकाना है, आप लोग ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे ये चीजें है, तो टू प्लेन मिरर्स यहाँ भी लिए हम, तो यहाँ भी एक क्या होगा, नॉर्मल होगा। जिन भी बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये नॉर्मल क्या होता है, वो हमारे जाके आप देखिए यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एस.के. ठाकुर, और वहां से आप अपना कवर कीजिए और वहां से देखिए, और पीछे की वीडियो आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएंगी, समझे। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है, ए हम इसको मान लिए नॉर्मल को, ए पॉइंट एक ले लिए, ये हमारा हुआ है दो प्लेन मिरर हुआ, एक ये प्लेन मिरर और एक ये प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये देखिए अब आगे क्या चीजें होंगी, अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड होगा किसका, साइमेट्रिकली, क्या होगा, साइमेट्रिकली, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड साइमेट्रिकली, क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड साइमेट्रिकली, साइमेट्रिकली। अब देखिए अगर आपका ये इमेज होता है साइमेट्रिकली, तो क्या चीजें होंगी और क्या फॉर्मूला आप लगाइएगा जिससे कि आपको आसानी से ये चीजें क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग आगे, तो आगे देखते हैं अगला एक और फिगर आपके सामने है। तो इसमें होगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ए साइमेट्रिकली, क्या होगा, ए साइमेट्रिकली। हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ए साइमेट्रिकली, ए साइमेट्रिकली। तो दो यहाँ आपको इमेज दिख रहा है, दो इमेज का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। तो यहाँ देखिए एक का नाम हम क्या लिखे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड साइमेट्रिकली, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ए साइमेट्रिकली। तो दोनों चीजें अलग अलग है, एक साइमेट्रिकली है तो एक क्या है, ए साइमेट्रिकली है। तो आगे हम आपको बताने वाले हैं, इस चीजों को ध्यान से सुनिएगा। और जब भी दो प्लेन मिरर की बातें होंगी तो वहां पे क्या चीजें आती है, 360 और बाई थीटा होता है इक्वल टू एन, एन इक्वल टू क्या होता है, 360 बाई थीटा। ये चीजें आपको 10th क्लास में भी पढ़नी है, जब वहां पे आप ऑप्टिक्स पढ़ते होइएगा। प्रकाश चैप्टर होता है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग का अभी क्या चल रहा है, रिफ्लेक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे होंगे ये बातें। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है इसके लिए, 360 बाई थीटा इक्वल टू एन। अब देखिए एन का ही सारा कमाल है कि एन में आप क्या चीजें सेट कीजिएगा और क्या चीजें नहीं सेट कीजिएगा। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर एन हमारा क्या रहे, इवन रहे, क्या रहे, अगर हमारा एन रहता है इवन और एक होगा एन अगर रहता है हमारा ऑड, तो क्या क्या चीजें करनी है, इस चीज को ध्यान से देखिए। तो यहां हम लिखते हैं साइड में, तो अगर इवन रहता है आपका, अगर एन इवन रहता है, क्या रहता है, एन, अगर एन आपका इवन रहता है तो देखना है क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट होगा हमारा, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, अगर इवन रहता है तो ऑब्जेक्ट साइमेट्रिकली होगा, तो नंबर ऑफ इमेज n-1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट साइमेट्रिकली नंबर ऑफ इमेज,
साइमेट्रिकली number of image, symmetrically number of image, symmetrically number of image क्या लिखेंगे n-1 इक्वल टू कर सकते हैं। क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर होगा ये। अब आगे आइए, अगर ऑब्जेक्ट इसमें दो चीजें बनेंगी, अगर फिर ऑब्जेक्ट आपका क्या रहता है बताइए एसाइमेट्रिकली, क्या रहेगा एसाइमेट्रिकली, तो नंबर ऑफ इमेज अगर ये आपका रहता है एसाइमेट्रिकली, ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे, टेंशन की बात नहीं है, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा एसाइमेट्रिकली निकालना है कि आपका साइमेट्रिकली निकालना है। अगर नहीं दिया रहेगा तो उसके लिए भी हम आपको उपाय बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग। पेशेंस नहीं रखिएगा तो कैसे होगा, जब तक आप लोग में पेशेंस नहीं रहेगा, एक ही बार में सारी चीजें नहीं मिलती है। तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया। हम आपको दो फिगर लिए हैं, एक का ऑब्जेक्ट साइमेट्रिकली है, दूसरा क्या है एसाइमेट्रिकली है। तो 316/θ इक्वल टू n होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो n इवन हुआ और ये क्या हुआ ऑड हुआ। अगर आपका इवन रहे और ऑड रहे तो इवन का तो हम आपको बता दिए कि इवन में अगर ऑब्जेक्ट रहता है साइमेट्रिकली तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएंगे n-1। अगर वही ऑब्जेक्ट आपका एसाइमेट्रिकली रहता है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे n होंगे। यहां तक सभी को समझ में आया। अब हम लोग को एक जानना है क्या ऑड, ऑड वाला हम यहाँ लिख देते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑड वाला, तो ऑड लेते हैं हम लोग ऑड, ठीक है। ऑड में भी दो पार्ट होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा भाई, साइमेट्रिकली होगा और एसाइमेट्रिकली भी होगा। तो देखिए ऑड में यहाँ पे हम लेते हैं क्या साइमेट्रिकली, यहां लेते हैं हम एसाइमेट्रिकली, एसाइमेट्रिकली। अब देखिए ध्यान से, ऑड में हमारा एसाइमेट्रिकली हो गया, एसाइमेट्रिकली हो गया। अगर ऑड आपका नंबर रहे, क्या रहे नंबर आपका ऑड रहे तो क्या हो जाएंगे आपका नंबर ऑड रहे तो नंबर ऑफ इमेज होगा जो n ही होगा। यहां लिखते हैं, इधर जगह नहीं है, समझ लीजिएगा। नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू n हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा बात को मेरे, अब जो बातें जो जा रहे हैं कहने हम, इस बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। चलिए देखिए, अब हमारा ऑड है तो इसमें साइमेट्रिकली रहे या एसाइमेट्रिकली रहे, इसमें जो नंबर ऑफ इमेज होंगे n ही होंगे। इसमें ऑड में आपका क्या रहे साइमेट्रिकली रहे या एसाइमेट्रिकली रहे, तो इवन के जैसा ये चेंज नहीं होता है, आपका यही चीज क्या होता है सेम होता है, सभी में n होते हैं। अब देखिए एक जो पूछा था कि सर ये कैसे एग्जाम में नहीं दिया रहा है, नहीं पता चलेगा, तो इस चीज को हम क्लियर करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। तो अगर आपको एग्जाम में साइमेट्रिकली या एसाइमेट्रिकली की चर्चा नहीं की गई है, कहाँ पे एग्जाम में अगर एसाइमेट्रिकली और साइमेट्रिकली की चर्चा नहीं की गई है, तो वहां पे आपको क्या मानना है साइमेट्रिकली मान के ही बनाना है। क्या मान के बनाना है साइमेट्रिकली मान के बनाना है। किसमें इवन में, किसमें बच्चों इवन में, सभी को समझ रहे हो दोस्तों सभी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अगर आपको एग्जाम में साइमेट्रिकली एसाइमेट्रिकली की चर्चा नहीं अगर की गई है तो वहां पे हमको क्या मानना है इवन मान के बनाना है, ठीक है। अगर वही चर्चा की गई है तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे अगर साइमेट्रिकली और एसाइमेट्रिकली है तो उसके अनुसार फॉर्मूला लगाना है। लेकिन एग्जाम में आपका जब नहीं दिया रहेगा तो वहां पे मान लेना है क्या है साइमेट्रिकली है, तो ये भी किस चीज में इवन में। ऑड में तो भाई आपको दोनों के लिए n ही होता है, नंबर ऑफ इमेज क्या होता है n होता है। लेकिन अगर एग्जाम में चर्चा नहीं रहे तो आपका इवन के लिए क्या हो जाएगा साइमेट्रिकली मान के बनाना है n-1। यहां तक सभी को क्लियर। और आज के वीडियो में यहीं तक आपको मिलेंगे। और आप लोग आप लोग जो हैं तो हमारे वीडियो को आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा तो और लोगों को जानकारियां नहीं मिलेगी, और उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, तो आप लोग को लाइव क्लासेज भी करने को मिलेंगी। हम आपको लाइव क्लासेज प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे तरह से पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपकी लाइव क्लासेज।
कौन सी क्लास? लाइव क्लास। ओके, अगर आपको चाहते हैं कि हम लोग करें तो इस पे कमेंट कीजिए, तो आपके लाइव क्लासेस भी चालू होंगी। 12th क्लास के लिए स्पेशल हम चालू करेंगे बैचेज। तो उसके लिए आपको जब एग्जाम और नज़दीक आ रहा है तो नवंबर में आपको वीडियो मिलेगा, केवल इम्पोर्टेंट, या अक्टूबर से ही हो सके तो चालू होंगे। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे तैयारी करने के लिए मिलेंगे, और जितना बताया जाए वहीं अगर आप पढ़ते हैं